नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेस में। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था मिरर एंड लेंस, जिसको कि हम कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स को, प्रकाश की। तो देखो, प्रकाश की में इसमें पढ़ना क्या क्या है हमको। पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट है आपका रिफ्लेक्शन, परावर्तन। परावर्तन तो देखो, रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन होता क्या है, जैसे मेरे हाथ में एक गेंद है, मैं गेंद इस दीवार पर टच करूं और वो गेंद वापस मेरे हाथ में आ जाए, वापस मेरे पास ही आ जाए, तो इसे बोलते हैं किसका, रिफ्लेक्शन, बॉल का रिफ्लेक्शन। इसी तरह से मैंने लाइट ली, ठीक है, लाल लाइट गई, सीधी दीवार से टकराई और वापस आ गई, वापस मेरे पास ही आ गई, तो इसे कह देंगे लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो कहने का मतलब, जैसे ये कोई मीडियम है, तो देखो इसके लिए जब हम यहाँ से कोई रे डालें, इंसिडेंट रे, और वो रिफ्लेक्ट होके उधर ही आ जाए, उधर ही तल में आ जाए, तो ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। बट कंडीशन क्या है, अब देखो ये आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ये लाइट जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे सीधी निकल जाएगी, ऐसे सीधी निकल जाएगी। तो हमें रिफ्लेक्शन के लिए जो मीडियम लेना पड़ेगा वो अपारदर्शी होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, अपारदर्शी माध्यम चाहिए हमें, अपारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम चाहिए, अपारदर्शी, ओपेक मीडियम हमें रिक्वायर होगा रिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ से लाइट आई, यहाँ से आपकी लाइट आई, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो गई, सीधी इधर ही आ गई, और ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, इसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अविलंब, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, अविलंब, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, तो ये आपका पूरा डायग्राम हो गया। इस पर एक साइड से पॉलिश होती है, ठीक है, सिल्वर की पॉलिश होती है, तभी तो ये बनेगा अपारदर्शी माध्यम। तो यहाँ से लाइट आएगी, सीधा इससे टकराएगी, प्लेन मिरर से टकराएगी, और सीधा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, इसी किस में आ जाएगी, इसी तल में आ जाएगी, और ये होगा आपका नॉर्मल। तो इसके लिए अब लिखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो लिखिए, सबसे पहला नियम लिखिए, फर्स्ट नोट करा देता हूँ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर always lie in same plane. Incident ray, normal and reflected ray are always lie in same plane. ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ, आपतित किरण, अविलंब तथा परिवर्तित किरण, आपतित किरण, अविलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही, हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, हमेशा एक ही तल में लाई करेंगे। अब आप बोलोगे प्लेन क्या होता है, तल क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स, इधर वाई, तो ये बोलेंगे एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, इधर हो गया, इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन, इसको जेड एक्स प्लेन, तो ये एक ही तल में लाई करेंगे। तो कहने का मतलब एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे, एक ही तल में लाई करेंगे। जैसे ये बोर्ड से लगा हुआ तो ये भी बोर्ड से लगा होगा, ये बोर्ड से लगा हुआ तो ये भी बोर्ड से लगा हुआ, ये है बोर्ड से लगा हुआ तो ये भी बोर्ड से लगा हुआ, ऐसे नहीं ये बोर्ड से लगा हुआ है, ये बोर्ड के बाहर है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरा नियम क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम, देखो यहाँ से जो आपकी इंसिडेंट रे आई, आपतित किरण आई, जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो कौन सा एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल के साथ आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी वो कौन सा बनाएगी,
ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई क्या हो गई आपका, इधर लिख देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। चलो लिख ही देता हूं, आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहां तक सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो दूसरा लिख लीजिए, कोण आई बराबर कोण आर के। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट या ऐसे लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहां तक सभी ने लिख लिया होगा, रब कर देते हैं। अब आइए नेक्स्ट। तो देखो एक नोट डाल के लिखिए। अब मैं आपसे यह पूछूं कि आपका एक ये प्लेन मिरर दे दिया मैंने, ये कौन के मिरर दे दिया, तो आपका परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम इसके लिए और इसके लिए किसके लिए सेम होगा, परावर्तन का नियम इसके लिए और इसके लिए कैसा होगा, ठीक है। तो नोट डाल के लिख लीजिएगा, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम सभी दर्पणों एवं सभी सतहों के लिए सेम ही रहेगा, समान ही रहेगा, समान रहेगा। परावर्तन का नियम सभी दर्पणों एवं सभी सतहों के लिए समान रहेगा। अब आपका कोई सा, जैसे आपका ये हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हो गया प्लेन मिरर हो गया, ऐसे इधर ले लें, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है, ये कौन सा है कॉनकेव, ये कौन सा हो गया कॉन्वेक्स। तो इन सब के लिए क्या होगा, ये समान होगा, इन सब के लिए जो परावर्तन के नियम है सेम होंगे। कैसे, जैसे यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर निकल गई, ये नॉर्मल हो गया आपका। तो ऐसे यहाँ कोई प्लेन मान लियो, ठीक है, ये प्लेन मान लिया, तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई, तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो गई, ये नॉर्मल हो गया। तो इन सब के लिए क्या होगा, ये सेम होगा। अब दूसरा हमने लिखाया था सभी सतहों के लिए, सभी सतहों के लिए सेम होता है। तो देखिए सभी सतहों के लिए सेम होता है, तो इस पे आ जाइए। देखिए आपका है, मान लो ये चिकनी सरफेस है, ये आपकी ऊबड़ खाबड़ है, ऐसे बना लो, ठीक है। तो इन दोनों के लिए भी क्या होगा, परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, समान ही होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आई, तो ये यहाँ से सीधी निकल गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इसी के पैरेलल हमने एक और ले ली, तो ये भी इसी के पैरेलल निकल जाएगी। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, जो आपकी इंसिडेंट रे आएगी वो रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट रे आएगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी और समांतर ही निकलेगी, एक दूसरे के समांतर आएगी और एक दूसरे के समांतर ही निकलेगी। बट इसमें जो इरेगुलर सरफेस है आपकी, इरेगुलर सरफेस है, इसमें जैसे ऐसे आई तो यहाँ से ऐसे निकलेगी, ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ से देखो नॉर्मल इधर है तो ऐसे निकल जाएगी। अब इस पर लगाएं, ऐसे इस पर लगाएं, तो यहाँ नॉर्मल कैसे होगा, यहाँ नॉर्मल ऐसे होगा, तो कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। यहाँ नॉर्मल देखो, यहाँ से देखो 90 अंश का कोण बनाएगा तो ऐसे निकल जाएगा।
तो जो आपका इंसिडेंट रे आपतित किरण तो समांतर आएगी, बट वो निकलेगी कैसे, वो निकलेगी असमान तरीके से, असमांतर निकलेगी। इंसिडेंट रे जो आ रही है ये तो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ये तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, बट जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। बस ये चीज़ है, ठीक है। तो नोट करके लिख लीजिएगा इसको। तो इतना समझ में आ गया होगा, अब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। ए लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल 20 with the surface of plane mirror, then find the value of then find the angle of between incident ray and reflected ray। ठीक है, हिंदी में मैं बता देता हूँ, लिखिए। जब एक प्रकाश की किरण 20 अंश के कोण पर, एक प्रकाश की किरण 20 अंश के कोण पर प्लेन मिरर समतल दर्पण के साथ टकराती हुई, एक प्रकाश की किरण 20 अंश के कोण पर समतल दर्पण से टकराती हुई जाती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करो। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जब एक प्रकाश की किरण 20 अंश के कोण पर, ठीक है, सर प्लेन मिरर या समतल दर्पण से टकराती हुई जाती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करो। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन हिंदी में। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आइए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये आपका प्लेन मिरर है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ गई, ये कितने इंसिडेंट एंगल से कितने पर टकरा रही है 20 पे, तो इससे टकराई है 20 पे, ये कितना हो गया 20, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्टेड हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, तो ये क्या होता है नॉर्मल, ये क्या होता है आपका नॉर्मल एन। तो आपसे पूछा क्या, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ये एंगल आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिएगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का क्या पूछा आपसे एंगल। तो आपको पता है ये कितने का है 20, इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, आप बोलोगे 20 अंश का। कितने का बना रही है 20 अंश का, और ये टोटल कितना हो, ये नॉर्मल हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी 90 होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 70। अब आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड नियम पढ़ा था, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोण आई बराबर कोण आर के। तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो आपसे पूछा क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 70 + 70 140। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 140। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऐसा मत करना जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, ए लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल 20 पे, तो 20 का दुगना कर देंगे और बोलोगे 40, तो आपका वो क्या हो जाएगा गलत, आपका क्या हो जाएगा वो गलत। क्यों, आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला है प्लेन मिरर के साथ 20 अंश का कोण बना रही है, प्लेन मिरर के साथ, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 140, ठीक है। अब कर देते हैं, अब लेते हैं नेक्स्ट। अब आइए नेक्स्ट। तो देखो अब है, आपको पता है ये है आपका प्लेन मिरर, सिल्वर की पॉलिश है इस पे, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ से आपकी रिफ्लेक्टर रे गई,
ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल अविलंब। यदि यदि ये आपका ओपेक मीडियम ना होता, यदि ये आपका ओपेक मीडियम ना होता, मतलब अपारदर्शी माध्यम ना होता, तो जो आपकी लाइट आ रही है, जो आपकी लाइट आ रही है वो क्या करती है, वो सीधी निकल जाती, रिफ्लेक्टेड ना होके वो क्या होती, सीधी निकल जाती इधर, ठीक है, सीधी निकल जाती। तो देखो आपको पता है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको क्या बता है, यदि ये ओपेक मीडियम ना होकर, अपारदर्शी माध्यम ना होकर, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता, तो आपकी जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट ना होकर, यहाँ से रिफ्लेक्ट ना होकर कैसे सीधी निकल जाती, सीधी निकल जाती, तो इसको बोलेंगे डेविएशन एंगल। तो इतने का ये क्या हो गया, डेविएशन, विचलन हो गया, तो इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, इसको बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन एंगल, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल, ठीक है। अब आपसे पूछ ले डेविएशन एंगल क्या होगा, या रिलेशन बिटवीन आई आर एंड डेल्टा। तो देखो आपको पता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने का एंगल बनाती है, आप बोलोगे 180 का। स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है, आप बोलोगे 180 का। तो देखो ये क्या होगी, आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन हुई कि नहीं मेरे को बता दीजिए, स्ट्रेट लाइन होगी, तो स्ट्रेट लाइन होगी तो आप बोलोगे आई प्लस आर प्लस डेल्टा बराबर 180। और आप पढ़ के आए हो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था, कौन आई बराबर कौन आर के, तो आई की जगह हम आर रख सकते हैं, तो आर प्लस आर डेल्टा बराबर 180। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 2r, 180 माइनस 2r, ठीक है, ये कौन आ रहा है, या r बराबर आई है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 2 कौन आई। तो आपके रिलेशन आ गए रिफ्लेक्टेड एंगल और डेविएशन एंगल का, इंसिडेंस एंगल और डेविएशन एंगल का। तो इन दोनों के बीच में आपने रिलेशन फाइंड कर लिया। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखो जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है वो प्लेन मिरर के साथ कोई एंगल बना रही है, प्लेन मिरर के साथ, ठीक है, कोई एंगल पे टकराती है, प्लेन मिरर के साथ किसी एंगल पर टकराती है, तो इसको बोलते हैं हम ग्लांसिंग एंगल, जी, जी मतलब ग्लांसिंग, ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण, छूता हुआ कोण। अब आपको रिलेशन बताना है, अब आपको रिलेशन बताना है, ठीक है, ग्लांसिंग एंगल और डेविएशन एंगल के बीच क्या रिलेशन होगा, ग्लांसिंग एंगल और डेविएशन एंगल के बीच क्या रिलेशन होगा। तो देखो हमको पता है ये क्या हो गया, आई प्लस जी, ये 90 हो गया, पूरा 90 हो गया कि नहीं। तो आपको पता है आई प्लस जी बराबर क्या होता है, 90। और अभी हम पढ़ के आए डेविएशन एंगल 180 माइनस 2 कोण आई, तो डेल 180, यहाँ 2 कोण आई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस जी, 90 माइनस जी के। तो यहाँ से 180 माइनस 180 2g के, तो 180 से 180 कट जाएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन क्या आ जाएगा, 2g के, ये प्लस हो गया ना, तो किसके आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ग्लांसिंग एंगल के, 2 टाइम्स ऑफ ग्लांसिंग एंगल के। तो यहाँ से आपके 3 इसके रिलेशन आ गए डेविएशन एंगल के। मतलब डेविएशन एंगल आप 3 तरह से निकाल सकते हो, इंसिडेंट एंगल दिया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है, या ग्लांसिंग एंगल दिया है, तो आप आसानी से, ठीक है, डेविएशन एंगल निकाल सकते हो। तो देखो इसके ऊपर हम लेते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्वेश्चन है आपका, नोट कीजिएगा, ए लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल, चलो 20 लिख लो, एट एन एंगल 30 लिख लो इस बार, चलो एट एन एंगल 30 विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, with the surface of plane mirror, then find the angle of deviation,
देन फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। नेम लिख लीजिए। जब एक प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण के जब एक प्रकाश की लिखिए जब एक प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण पर समतल दर्पण की सतह से टकराती है, तो एंगल ऑफ डेविएशन, तो आपका विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हिंदी में लिख लिया होगा। अब कह रहा क्या है, ए लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल 30 पर आ रही है। इंसिडेंट रे प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, कोई दर्पण ले लिया आपका, प्लेन मिरर ले लो या कोई दर्पण ले लो। ठीक है, तो कितने पे टकरा रही है, आप बोलोगे 30 पे। कितने पे टकराई, 30 पे। आपसे तो यहाँ से ये रिफ्लेक्टर हो गई, ऐसे चली गई। बट क्या है, आपका ये ओपेक मीडियम ना होकर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया, ओपेक मीडियम ना होकर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, टकरा रही है 30 अंश के कोण पर टकरा रही है। ठीक है, ओपेक मीडियम ना होकर ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपसे पूछा एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ, तो अभी आप पढ़ के आए हैं एंगल ऑफ डेविएशन और ग्लांसिंग एंगल के बीच रिलेशन क्या होता है, 2 कोण जी का। अब 2 कोण जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 2 × 30, तो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 60। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा, 60 अंश। तो इस तरह से सभी निकाल सकते हैं कि नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो ना। चलो रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या रह गया इसमें। हाँ लिखिए, जब प्लेन मिरर को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, जब प्लेन मिरर को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, ठीक है, नोट डाल के लिख लीजिएगा। जब प्लेन मिरर को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी। जब प्लेन मिरर को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी, तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे सर, तो देखिए ये प्लेन मिरर है आपका, इस पर पॉलिश हो गई, यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इधर रिफ्लेक्टेड हो गई, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल। अब हमने क्या किया, इस प्लेन मिरर को थीटा अंश पे घुमा दिया, प्लेन मिरर को थीटा पे घुमा दिया, तो कहने का मतलब, ठीक है, पहले इसकी पोजीशन थी ए बी, अब इसकी पोजीशन हो गई ए डैश बी डैश, ठीक है। तो देखिए मेरे को एक बात बताइए पहले, देखिए ये आपका प्लेन मिरर है, ये रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल है, ये प्लेन मिरर है, नीचे वाला नीले वाला प्लेन मिरर है, ये ब्लैक वाला क्या आपका नॉर्मल है। जब मैं इसको थीटा कोण पर घुमाऊं, किसको, प्लेन मिरर को देखना मेरी तरफ, जब मैं इसको थीटा कोण पर घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, ठीक है, देखो थीटा कोण पर मैं प्लेन मिरर को घुमाऊंगा ऐसे, तो ये भी घूमेगा, साथ में नॉर्मल भी घूमेगा, ऐसे घुमाया, ठीक ये है, ठीक है, थीटा कोण पर जैसे मैं ऊपर घुमा रहा हूँ तो आपका नॉर्मल भी घूमेगा कि नहीं, इसको थीटा पे घुमा रहा हूँ तो ये भी थीटा पे घूमेगा, ऐसे घुमाया, देखो ऐसे घुमाया तो ये भी थीटा पे घूमेगा। कहने का मतलब जब हम प्लेन मिरर को थीटा कोण पर घुमाते हैं तो आपका नॉर्मल भी थीटा घूमेगा, तो आपका नॉर्मल भी कितना घूमेगा, थीटा घूम जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, थीटा, तो आपका नॉर्मल भी कितना घूम जाएगा, थीटा, आपका नॉर्मल यहाँ से घूम जाएगा थीटा, ये ठीक है n1। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगी आप, तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी घूम जाएगी 2 थीटा,
तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी जो घूम जाएगी वो घूम जाएगी 2 थीटा। क्यों? अब आप बोलोगे सर इंसिडेंट रे तो आपने घुमाया नहीं, इंसिडेंट रे तो घुमाया नहीं, तो देखिए पहली कंडीशन सुनिए यार, ये आपका प्लेन मिरर है, यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, तो अब ये प्लेन मिरर आपका रोटेट हो गया, तो लाइट तो अब आ रही है ना, तो इंसिडेंट रे का तो एंगल 0 होगा, पहले भी 0, तो इंसिडेंट रे का तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंसिडेंट रे देखो पहले मिरर था, लाइट ऐसे आई, अब ऐसे घुमा दिया तो लाइट तो ऐसे आई ना, तो इंसिडेंट रे पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, पहले ऐसा था तो लाइट ऐसे आई, अब ऐसे घुमा दिया तो अब भी लाइट ऐसे आ रही है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। इफेक्ट किस पे पड़ेगा? ओनली नॉर्मल पे और रिफ्लेक्टेड रे पे। तो यदि नॉर्मल, यदि हम प्लेन मिरर को, ठीक है, ऐसे लिख लेने का, जब यदि प्लेन मिरर को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। जब लिख लो या यदि लिख लो, जो भी लिखना चाहे, यदि लिख लो, यदि प्लेन मिरर को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी? 2 थीटा घूम जाएगी। कितना घूम जाएगी? 2 थीटा घूम जाएगी। ठीक है, तो देखो अब आप बोलोगे ये सर आया कैसे, आप बोलोगे सर ये आया कैसे, तो देखिए आपको बता देते हैं। देखो ये है आपका इंसिडेंट एंगल, ये आपका इंसिडेंट एंगल, और ये था आपका, इसके साथ जो बना रहा था आर, तो पहले जो आपका एंगल था वो क्या था? आई प्लस आर। पहले जो आपका एंगल था, या ऐसे देख लो, ये एंगल कितना था? आप बोलोगे आई प्लस थीटा सर, आई प्लस थीटा, ये एंगल कितना है? तो यहाँ से आई बोलोगे आई प्लस थीटा, ये भी आई प्लस थीटा, ये भी आई प्लस थीटा है। आपसे पूछा रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल 2 थीटा कैसे आया? तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल 2 थीटा आप कैसे निकाल सकते हो? यदि सर आप ये पूरा है, पूरे में से इसको हटा दें, पूरे में से आराम से देखना, इस पूरा है आई प्लस थीटा है, तो पूरे में से इसको घटा दें, पूरे में से इसको घटा दें तो आपका ये एंगल आ जाएगा। पूरे में से इसको घटा दें तो आपका क्या आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा। तो देखिए ये आपका आई प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना? थीटा प्लस आर है, एक तरह से थीटा प्लस आर। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? थीटा प्लस आर हो गया कि नहीं, मेरे को बता दीजिए। थीटा प्लस आर, तो यहां से आप देख लो, ये हो गया थीटा प्लस आर, ये हो गया देखो आई प्लस थीटा, ये हो गया यहां से, ये है आर प्लस थीटा, आर प्लस थीटा। ठीक है, आई प्लस थीटा, आर प्लस थीटा, तो आपको ये एंगल निकालना है। आई प्लस थीटा में से इसको निकाल लो ना। इसको कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा, ये हो गया आई, ये है आपका आई प्लस थीटा, तो आई प्लस थीटा, और ये क्या हो गया? आर प्लस थीटा। तो यहाँ से आपका रिफ्लेक्टर रे का एंगल जब निकालोगे तो ये क्या होगी? आर प्लस थीटा। ये टोटल कितना है? पूरा है आर प्लस थीटा, माइनस इसको घटा दो, इसमें से इतने को घटा दो ना, तो इतना कितना आ जाएगा? देखो इतना आ जाएगा, आपको पता है ये कितना था? थीटा, ये थीटा, ये आर है, थीटा प्लस आर हो गया ना, ये इतना थीटा प्लस आर, तो थीटा प्लस आर, थीटा प्लस आर पूरा है, थीटा प्लस आर कितना है? ये थीटा प्लस आर, तो आर माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? आर प्लस थीटा, आर माइनस थीटा, 2 थीटा के, तो कितना आ जाएगा? ये 2 थीटा के, कितना आ जाएगा? 2 थीटा के। ठीक है, इनके डाल लेता हूँ। तो देखिएगा अब हमारी इंक हो चुकी है, तो देखो ये आ गया ना 2 थीटा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को बता दीजिए। कहने का मतलब जो रिफ्लेक्टर रे का एंगल कितना आ जाएगा? 2 थीटा। तो देखो आपको पता है ये एंगल, बिल्कुल आराम से समझना है, बिल्कुल आराम से समझना है। देखिए ये एंगल आपको पता है,
यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, आर प्लस थीटा। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, आर प्लस थीटा। और ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, देखो ये दे रखा आर, ये एंगल कितना है आर। ये पूरा एंगल, इसको रब करता हूँ, ये पूरा एंगल है आर प्लस थीटा, ये एंगल है आर। तो ये एंगल कितना हुआ, इस एंगल को देखो, इस एंगल को आप बोलोगे सर आर, देखो ये आर है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा आर माइनस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल निकालने के लिए क्या करोगे आप, पूरा कितना है आर प्लस थीटा, आर प्लस थीटा में से ये वाला घटा दो तो ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आ जाएगा। पूरा है आर प्लस थीटा, इसमें से ये वाला घटा देंगे आर माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा आपका 2 थीटा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 थीटा। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझा देते हैं। देखो बस टेंशन मत लो, नहीं आया तो एक बार और देख लो। ये आपका प्लेन मिरर है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे गई, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे गई। ये है आपका नॉर्मल है। ये हमने क्या किया, आपके प्लेन मिरर को थीटा कोण पर घुमा दिया, प्लेन मिरर को हमने थीटा कोण पर घुमा दिया, मिरर को हमने किस पे घुमा दिया, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पर बना दिया। पहले आपकी पोजीशन थी ए बी, ये ए ये बी, अब होगी ए डैश बी डैश। तो क्या बोला है, यदि प्लेन मिरर को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित कण 2 थीटा घूम जाएगी। तो देखो आपको ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका अभिलंब हो गया, मिरर पर ये आपका अभिलंब हो गया। जब हम इसको 30 अंश या कुछ भी घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा, उतना ही इधर थीटा घुमाए तो ये भी घूमेगा। तो कहने का मतलब जब हम मिरर को थीटा कोण घुमाएंगे तो उसके साथ भी नॉर्मल भी थीटा कोण ही घूम जाएगा, नॉर्मल भी थीटा कोण घूम जाएगा, नॉर्मल भी कितना घूम जाएगा थीटा कोण, ये n1 हो जाएगा। और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कितना घूम जाएगी 2 थीटा के, 2 थीटा के। अब देखो आपको पता है ये कौन सा कोण हो गया इंसिडेंट एंगल, ये कौन सा हो गया पूरा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे को बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ से ये अब 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो ये देखो 90 ये थीटा है, ऐसे गया ना नॉर्मल से, ठीक है, ये थीटा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, आप बोलोगे आर प्लस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कौन सी हो जाएगी आर प्लस थीटा, ठीक है। तो आर क्योंकि इधर घुमा है नॉर्मल से, तो ये पूरी कितनी होगी आर प्लस थीटा। तो आपको निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा। तो आपको पता है ये टोटल एंगल आर है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा ये वाला, आप बोलोगे आर माइनस थीटा, और पूरा आर प्लस थीटा। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल की कितने से घूम जाएगा, पूरे की आर प्लस थीटा में से आर माइनस थीटा का हटा दो, तो आर प्लस थीटा माइनस की आर प्लस थीटा, आर से आर कट जाएगा और कितना आ जाएगा 2 थीटा। क्या आंसर आ जाएगा आपका 2 थीटा। समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन लिख लो पहले, इस पर एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका, जब समतल दर्पण को चार डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री पर घूम जाएगी, कोण पर घूम जाएगी, ठीक है। जब किसी दर्पण को, जब समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण पर घूम जाएगी। तो कितने पे घूम जाएगी, अभी पढ़ के आए हो आप, रिफ्लेक्टेड कितने पे घूम जाएगी, इसका दोगुना कर दो 8 डिग्री पर, कितने पे घूम जाएगी 8 डिग्री पर। समझ में आ गया होगा, अब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या है इसमें, अब क्या रह गया इसमें, देखो
लिखो नेक्स्ट पॉइंट डाल गए। नेक्स्ट क्या रह गया अब इसमें आपका, चलो इमेज वाले कर लो सवाल, इमेज वाले सवाल कर लेते हैं, इमेज वाले सवाल कर लेते हैं। मान लो या देखो दो ये प्लेन मिरर है, एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर रखे हुए हैं। यहाँ से आपकी रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे आई, यहाँ से आपकी क्या आई इंसिडेंट रे, आपतित किरण, यहाँ से आपकी आई आपतित किरण, ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से और यहाँ से सीधी ऐसे निकल गई, ठीक है। ऐसे आपकी इंसिडेंट रे आई, ठीक है, प्लेन से टकराई, रिफ्लेक्टेड हुई और यहाँ से ये सीधी निकल गई, इसको बोलते हैं इमर्जेंट, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। तो नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा। लिखिए जब, लिखो या तो ऐसे लिख लीजिए, जब दो दर्पण एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या जब दो मिरर एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर होते हैं, जब दो दर्पण एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर होते हैं, तो आपतित किरण निर्गत किरण के समान होती है। तो आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो जाती है, तो आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो जाती है जब दो प्लेन एक